मत्ती की अंजील बाब नंबर 4। उस वक्त रूह अल कुद्दुस को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तीर नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाइबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यस्सु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावत अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यस्सु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो, फरिश्ता आकर उसकी खिदमत करने लगे। यीशु गलील में खिदमत शुरू करता है। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यसिया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह, यरदन के पार, गैर कौमों की गलील। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक़्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमऊन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जबेदी के बेटे यकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जबेदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया, और वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शफा के बारे में यस्सु की तालीम। और यस्सु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों पर मफलूजों और उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलस और यरूशलेम और यहूदा और यरदन के पार से बड़ी बेर उसके पीछे हो ली। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।